हेलो एंड वेलकम बैक। आइए आज हम लोग समय के बारे में जानते हैं कि इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन यानी अनुवाद कैसे किया जाता है। आज का टॉपिक है हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। सबसे पहले आपको जानना होगा कि घड़ी की दो दिशा होती है। घड़ी की जो सुई समय को इंगित करती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। दोनों का समय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्लॉकवाइज का भी एंटी क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज कहने का तात्पर्य है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब सबसे पहले जानेंगे यहाँ कि AM एंटी मेरिडियम मीन्स पूर्वाहन, सुबह का समय। PM पोस्ट मेरिडियम, अपराह्न। ओ क्लॉक से तात्पर्य होता है बजे। क्वार्टर मीन्स 15 मिनट, हाफ मीन्स 30 मिनट्स एंड 2 मीन्स से कम और पास्ट मीन्स बजकर। एक घड़ी में 4 पार्ट यदि कर दे तो 4 क्वार्टर हो गए। इसको बोलेंगे क्वार्टर। और सब में 15 मिनट है तो 15 चौके 60 यानी 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। अब अगर घड़ी को 2 भागों में बांट दें तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। ऐसे भी कर दे तो 2 हाफ निकल गया। तो हाफ का तात्पर्य है 30 मिनट यानी 1/2 आवर। अब सबसे पहले जानेंगे कि टाइम बताने का स्ट्रक्चर होता क्या है। बड़ी आसान सा स्ट्रक्चर है, इट इज प्लस टाइम। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 7 बजा है, कुछ नहीं करना है। 8 इज 7 मीन्स 7। अब यहाँ बजा का तात्पर्य है ओ क्लॉक, तो इट इज 7 o'clock आप कह सकते हैं, या इट इज 7 AM और PM जिस समय होगा वह इंगित कर सकते हैं। सवा 7 बजा है यानी 7:15 हुआ है, यानी क्वार्टर पास्ट कर गया। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज क्वार्टर पास्ट 7। क्वार्टर मीन्स 15 मिनट एंड पास्ट मीन्स बजकर, यानी 7:15 हुआ। तो इट इज क्वार्टर पास्ट 7।
7:30 बजा है। तो 7:30 का तात्पर्य हुआ 7:30। तो यह आपका हो जाएगा इट इज 7:30। यहाँ हाफ का तात्पर्य है 30 मिनट्स और पास्ट का तात्पर्य है बजकर, और 7 मीन्स 7। तो इट इज 7:30, या इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इट इज 7:30। अब हम लोग थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि समय को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर रहेगा 7:45 बजा है, यानी 7:45 मिनट, तो इसको बोल सकते हैं इट इज। अब 45 मिनट है, यानी 8 बजने में 15 मिनट लेट है, तो 15 का मिनट क्वार्टर हो गया, और 2 मीन्स से कम। इट इज 7:45। इसको दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं इट इज 7:45। अब एक महत्वपूर्ण चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब संख्या 5 का गुणज हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 55, तो हम लिखने या बोलने में मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब संख्या 5 का गुणज होगा तो हम लिखने या बोलने में मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे 7:20 हुआ, तो यहाँ संख्या 5 का गुणज है, तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इट इज 20:07। इस सेंटेंस में हम लोग मिनट का प्रयोग न लिखने में किए न बोलने में करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि संख्या 5 का गुणज है, और जब संख्या 5 का गुणज नहीं होगा, जैसे 7:12 हुआ, तब राइटिंग या स्पीकिंग में मिनट का प्रयोग होगा। जैसे 7:12 हुआ, तो यहाँ 12 मिनट 5 का गुणज नहीं है, तब इसको हम बनाएंगे इट इज 12 minutes past 7।
मैं आपको तमाम ट्रांसलेशन और उदाहरण के माध्यम से इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ। 7 बजा है, इट इज 7 o'clock, 7:15 बजा है। तात्पर्य है 7:15 हुआ है। इट इज 7:15, 7:30 बजा है, यानी 30 मिनट हुआ है 7 बजकर। इट इज 7:30, 7:45 बजा है, यानी 8 बजे में 15 मिनट लेट है। इट इज 1/4, थोड़ा ठहरिएगा, जो बजकर हुआ यानी आगे क्रॉस कर गया उसमें पास्ट, जो कम है उसमें 2 लगाएंगे। इट इज 7:45। 7:09 हुआ, तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि ये जो 9 मिनट है यह 5 का गुणज नहीं है, तो यह होगा इट इज 9 मिनट्स पास्ट 7। 8 बजने में 4 मिनट कम है। इट इज 4 मिनट्स टू 8। लोग शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं जो ग्रामर के दृष्टिकोण से जरा भी सही नहीं है और उसे असभ्य माना जाता है, और लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपना जो दिखाते हैं कि हम अनुवाद में अच्छे हैं, तो उसे सही नहीं माना जा सकता। तो आपको इतना विस्तार से समझना होगा। कुछ ऐसे भी आपको वाक्य मिलेंगे, जैसे 8 बजने को है तो इसको इट इज़ अबाउट टू 8 आप कर सकते हैं। एग्जैक्ट जब मिनट का पता नहीं होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जिसे आप प्रैक्टिस करके स्वयं सीख सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिया हुआ है जिसके ज़रिए आप बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग न करें, नहीं तो वह ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत माना जाएगा। धन्यवाद।